डमरू आपको नजर आ रहा है, लोगों की भारी भीड़, श्रद्धालु की भारी भीड़ और साथ ही साथ 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा भी हम देख पा रहे हैं। अखंड भारत की एक झलक इस शौर्य यात्रा में हमें नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में शामिल, सोमनाथ से संकल्प तक की ये यात्रा। और ये यात्रा सिर्फ एक मार्ग की नहीं है, ये सोमनाथ से उठे स्वाभिमान की आवाज़ है। जहाँ पत्थर कभी टूटे थे लेकिन संकल्प अड़िग रहा। हाथों में डमरू और डमरू का उद्घोष यहाँ से किया जा रहा है। सोमनाथ से शुरू हो चुकी है शौर्य की चेतना, जहाँ आस्था से आत्मबल तक प्रधानमंत्री की ये शौर्य यात्रा को देखा जा रहा है। ये इतिहास नहीं, ये भारत का उत्तर कहा जा रहा है। और शिव के डमरू का तो महत्व ही अलग है। सृष्टि और नाद का प्रतीक है शिव का डमरू। जहाँ शिव के डमरू को कहा जाता है कि दो त्रिकोणों में होता है, एक तरफ सृजन और एक तरफ विनाश, और बीच में जो बिंदु होता है वो संतुलन का प्रतीक होता है। और यही यहाँ से संदेश दिया जा रहा है कि न शुरुआत न अंत, केवल संतुलन। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, बेहद ही भव्य दिव्य दिख रहा है सोमनाथ, और ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। निश्चित तौर से ये दृश्य बयां करते हैं कि किस तरीके से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आज हजार वर्षों की आस्था का, अटूट आस्था का, अडिग आस्था का महापर्व बन चुका है। किस तरीके से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शौर्य, श्रद्धा, पुरुषार्थ की अखंड गाथा बन चुका है। शौर्य, श्रद्धा और पुरुषार्थ की वो अखंड गाथा जो कि 1000 वर्षों नहीं, सहस्राब्दियों से, युगों युगों से सोमनाथ और हमारे इतिहास में व्याप्त है, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ की तरफ अग्रसर है, सोमनाथ मंदिर की तरफ अग्रसर है। शंख द्वार है, शंख द्वार से शंख चौराहा है, वहां से अब शंख द्वार से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में सड़कों के दोनों तरफ नगरवासी, देश देश के कोने कोने से आए हुए लोग इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और ये जो ध्वनि है, ये जो आहनाद है, जिसको जो अंतर्नाद है, वो कहीं ना कहीं विस्मित कर देने के लिए पर्याप्त है, आह्लादित कर देने के लिए पर्याप्त है। डमरू बज रहा है, दुंदुभी बज रही है, हमारे निनाद बज रहे हैं, हमारे एक एक वाद्य यंत्र बज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पूरा का पूरा ये यात्रा जो है शौर्य यात्रा के नाम से इसे अभिहित किया गया है। 108 अश्व जो है वो इस पर आरूढ़ होकर अश्वारोही चल रहे हैं। और ये उस इतिहास को हमें याद दिलाता है कि कितने इस अजस्र अटूट आस्था के पर्व, आस्था के प्रतीक को कितने सहस्त्र बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और उन सहस्त्र बलिदानियों के सम्मान में, उन सहस्त्र बलिदानियों के कृतज्ञता ज्ञापन में, उन सहस्त्र बलिदानियों के स्मरणोत्सव में अश्वारोही, 108 अश्वारोही चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे आगे ये कारवां चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ मंदिर की तरफ अग्रसर है। डमरू की ध्वनि, कहीं न कहीं ओंकार की ध्वनि, ओम नमः शिवाय की ध्वनि, हमारे अनेक जो रणभेरी करने वाले, दुंदुभी करने वाले, युद्ध की और रण के घोषणा करने वाले जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, वो नृत्य, कला, संगीत, सबका यहाँ कहीं ना कहीं संगम हुआ है, जो बताता है कि कैसे भारतीयता यहाँ सिमटी हुई है। और ये जो आस्था का सतत प्रकटीकरण है, सृजन का जो शाश्वत प्रस्तुतिकरण है, उसकी इस समय दुनिया साक्षी बन रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय शौर्य यात्रा के सहभागी बन रहे हैं और हम साक्षी बन रहे हैं स्वाभिमान, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की इस शौर्य यात्रा की। निश्चित तौर से अगर देखें तो यह भक्ति का प्रतीक है, यह शक्ति का प्रतीक है, यह नवनिर्माण का प्रतीक है, और यह नव अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है, ये नए राष्ट्र के अभ्युदय का भी प्रतीक है। किस तरीके से हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारे धर्म पर, हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने का कार्य किया गया सहस्राब्दियों तक, लेकिन वो हमारी अडिग अटूट आस्था निरंतर सनातन शाश्वत रूप में विद्यमान है। और उसी का महापर्व है और उसी की शौर्य यात्रा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय शामिल हो रहे हैं, इस समय सहभागी बन रहे हैं। अगर इस पूरे अंतर यात्रा को देखें, 1026 में महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ को अपवित्र करने का कुत्सित बर्बर
प्रयास किया था उसके 1000 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके बाद 17 कम से कम इतिहासकार बताते 17 बार सोमनाथ को विध्वंस करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस विध्वंस के साथ साथ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी लगातार जारी रही। जो बर्बर मानसिकता थी, जो पाशविक मानसिकता थी, उसके खिलाफ अहिंसात्मक मानवीय दृष्टिकोण से लड़ाई सतत जारी रही और अंततः ये विजय का प्रतीक है कि किस तरीके से विध्वंसकारी मानसिकताएं विध्वंस हो जाती हैं और सोमनाथ का परचम दिव्य ध्वजा धर्म ध्वजा लहराती रहती है। यह स्वरोही उन हमारे हुतात्माओं को, उन हमारे शहीदों को, हमारे अमर बलिदानियों के लिए समर्पित है, जिन्होंने हजारों की संख्या में, सहस्रों की संख्या में अपना शीश नवाया। यहाँ इस सोमनाथ मंदिर के परिसर में ही वीर हमीर जी गोहिल जी की प्रतिमा है। वीर हमीर जी गोहिल, करमपाल सिंह जी, अनेक ऐसे योद्धा यहाँ के रहे, इस क्षेत्र के योद्धा रहे, अनेक गोहिल और परवार योद्धा रहे, अनेक ऐसे राजपूत योद्धा रहे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, प्राण का, शरीर का एक एक कतरा और प्राण का एक सर्वोच्च अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया सोमनाथ की रक्षा के लिए। राजा हमीर सिंह गोहिल का जो वक्तव्य है वो याद करने लायक है, वो ध्यातव्य है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि शिव भक्तों का शीश झुकता नहीं है, शिव भक्तों का शीश चढ़ता है, शिव भक्तों का शीश शिव के सामने झुकता है, शिव भक्तों का शीश किसी अन्य शक्ति के सामने नहीं झुक सकता है। निश्चित तौर से शिव भक्तों का शीश यहाँ पर चढ़ा है और जो अनगिनत शीश चढ़े हैं भगवान शिव के चरणों में सोमनाथ की रक्षा के लिए, यह स्वरोही उन्हीं के प्रतीक हैं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, उन्हीं के लिए उनके बलिदान का स्मरणोत्सव कर रहे हैं और उसी का धन्यवाद ज्ञापन है समूचे राष्ट्र की ओर से। और समूचे राष्ट्र की ओर से इस यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आजीवन युवावस्था में, मुख्यमंत्रित्व काल में, प्रधानमंत्रित्व काल में सोमनाथ से जुड़े रहे, अगाध शिव के भक्त अनन्य उपासक है, तो मां भारती के साधक भी है। उस स्वरूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर है और किस तरीके से आध्यात्मिकता और आधुनिकता का मेल है, किस तरीके से गौरवशाली अतीत के साथ साथ वैभवशाली भविष्य की झांकी यहाँ दिखती है, वो इस यात्रा में दिख रही है। इस यात्रा में स्पष्ट तरीके से नए भारत का अभ्युदय दिख रहा है। इस यात्रा में स्पष्ट तरीके से सत्यम शिवम सुंदरम के साथ साथ एक जुड़ रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं सत्यम शिवम स्वाभिमानम। सत्य शिव है, शिव सुंदर है और सबसे सुंदर स्वरूप अगर कोई है तो स्वाभिमान का स्वरूप है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का स्वरूप है। राष्ट्रीय स्वाभिमान और गर्व का मानबिंदु सोमनाथ है और सोमनाथ के रक्षा के लिए, सोमनाथ के पुनर्निर्माण के लिए, सोमनाथ के पुनर्स्थापना के लिए, सोमनाथ के पुनर्विकास के लिए जिन जिन महिषियों ने, जिन जिन महामानवों ने, जिन जिन बलिदानियों ने, जिन जिन हुतात्माओं ने अपना योगदान दिया है, उनको समर्पित है ये यात्रा। निश्चित तौर से शंकर, भगवान शंकर जिस रूप में है, तो भगवान शंकर का वही रूप है जो कि सृजन भी करता है, संहारकर्ता के रूप में भी है, पालक के रूप भी है, पोषक के रूप में भी है और जब उनकी वो तांडव स्वरूप भी है, वो शिव स्वरूप भी है और वो सत्य स्वरूप भी है। तो वो सारी हमारी सनातन धर्म की जो मानसिक, जो हमारे मूल बिंदु है, वो यहाँ पर व्याख्यायित हो रहे हैं और निश्चित तौर से पूरी दुनिया ये देखेगी और दुनिया को आत्मसात करना पड़ेगा कि दुनिया के इतिहास में सारी जो सभ्यताएं थी, सारी जो पुरानी संस्कृतियां थी, वो बर्बर आक्रांताओं के आक्रमण से वो धूसरित हो गई, इतिहास के पन्नों में सिमट गई। लेकिन हमारी सत्य सनातन शाश्वत भारतीय संस्कृति है जो कि हमेशा अनवरत निरंतर प्रवाह के रूप में विद्यमान है, अखंड सहस्राब्दियों से और भविष्य के अखंड सहस्राब्दियों तक। तो ये उस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से प्रहार पर, इस तरीके से संहार पर सृजन की विजय होता है और ये यात्रा समर्पित है उन्हीं हुतात्माओं के लिए, शहीदों के लिए, बलिदानियों के लिए, अमर बलिदानियों के लिए, मनुष्यों के लिए, कर्मवीरों के लिए, युद्धवीरों के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया सोमनाथ की रक्षा में, सनातन की रक्षा में, शाश्वत मूल्यों की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में, राष्ट्र के मान बिंदुओं और आध्यात्मिक केंद्रों की रक्षा में। और ये पूरी की पूरी यात्रा उन्हीं के लिए समर्पित है, उन्हीं के लिए पूरी तरीके से ये समर्पित है। यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक होगा कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, हर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, जब दीप बुझे पश्चिमी जगत के व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर स्तंभ की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो सोमनाथ वो प्रकाश स्तंभ है जो अनेक प्रहारों के बाद भी हमेशा देदीप्यमान रूप में, हमेशा प्रकाश के स्तंभ के रूप में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता रहा। राष्ट्र की मनीषा का, राष्ट्र की चिंतन का, राष्ट्र के आस्था का, राष्ट्र के विचार का, राष्ट्र के कर्म का, राष्ट्र के धर्म का
मार्गदर्शन करता रहा ये प्रकाश स्तंभ, और सोमनाथ के रक्षा के लिए, हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, उनको समर्पित है ये यात्रा। बिल्कुल अश्विनी, प्रकाश पुंज की बात की जाए, जिस तरीके से इस शौर्य यात्रा में हम देख पा रहे हैं कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, हजारों की तादाद, ना सिर्फ सड़क के दोनों छोर पर लोगों को जहां जगह मिल रही है, घरों की छतों से भी वो इस शौर्य यात्रा का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जहां पे हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और कहीं ना कहीं ये नाद है भारत के स्वाभिमान का, और इसके साथ साथ अखंड भारत की जो झलक है, जो बानगी है, वो भी यहाँ नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति की बात की जाए, वो भी यहाँ प्रदर्शित की जा रही है, उसकी भी प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं, और एक संदेश भी कि ना सिर्फ अखंड सोमनाथ बल्कि अखंड भारत, और यही संदेश आज पूरे विश्व को। निश्चित तौर से समूचा भारत यहाँ पर सिमट कर आया है, समूचे भारत की झलक यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर गुजरात के नृत्य हैं, तो यहाँ पर जनजातीय नृत्य हैं। यहाँ पर अगर दक्षिण भारत के नृत्य हो रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर भारत के अनेक ऐसे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में विप्र बटुक शंखद ध्वनि करते हुए, डमरू ध्वनि करते हुए चल रहे हैं, अश्वारोही चल रहे हैं, जो कि हमारा संस्कृति के प्रतीक है। और उन अश्वारोहियों के हृदय, उनके हाथ में है भगवा ध्वज, वो भगवा ध्वज जो कि हमारे धर्म ध्वजा है, वो भगवा ध्वज जिसके लिए जो केसरिया ध्वज जो है हमारा, वो केसरिया ध्वज जो हमारे बलिदानियों के रक्त से देदीप्यमान है, वो केसरिया ध्वज जिसमें हमारे बलिदानियों का रक्त का सम्मिश्रण है, वो हाथों में थामे गर्वोन्नत तरीके से गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए ये यात्रा निकाली गई है, जो कि नए भारत के अभ्युदय की, नए भारत के उत्कर्ष की, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के चरमोत्कर्ष के कहीं ना कहीं बिंब प्रस्तुत करता है। और निश्चित तौर से देखें कि जो मनोहारी दृश्य है, जिसमें हर आयु वर्ग, महिला, पुरुष, स्त्री, बालक, हर कोई शामिल है। देश के कोने कोने से आए हुए लोग शामिल है। देश की हमारी विविधता की झांकी यहाँ पर है। एकता में अनेकता का, तो हमारा जो अनेकता में एकता का जो हमारा स्वरूप है वो यहाँ पर है। और प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, प्रधानमंत्री के ऊपर लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी लगातार अभिमुख है, लगातार चल रहे हैं सोमनाथ मंदिर की तरफ, और ये यात्रा कहीं न कहीं हमारे बलिदानियों के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपने शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। भगवान शिव का जो स्वरूप है, या जो भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है, हमने दुनिया के सारे गड़बड़ लोगों को, आक्रांताओं लोगों को, दुनिया के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का अपने हृदय में स्थान दिया। हमारी संस्कृति वो है, हमारी संस्कृति वो है जो कि ये कहती है कि विश्व का कल्याण हो। हमारी संस्कृति वो कुटुंबकम कहती है, हमारी संस्कृति कहती है धर्मो रक्षते रक्षिता, हमारी संस्कृति कहती है वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता। और राष्ट्र को जगाने के लिए पुरोहित स्वरूप में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप दिखता है, जब वो सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना आराधना के लिए, राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र निर्माण के लिए, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करने के लिए अभिमुख है, शौर्य यात्रा में इस समय शामिल है। निश्चित तौर से अगर देखें कि हमारी वही संस्कृति है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का दीप दिया, विज्ञान का ज्ञान दिया। हमारी संस्कृति ने दुनिया को मोक्ष का मार्ग दिखाया, हमारी संस्कृति ने मुक्ति का मार्ग दिखाया। हमने कभी किसी का शोषण नहीं किया। ये दुनिया जानती है कि गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इस तरीके से अभिव्यक्ति की गई है भारतीय संस्कृति की। हम तो लोगों के हृदय जीतने की आकांक्षा रखते हैं, हम लोगों के हृदय जीतने का, हम भूभाग और भौगोलिक विन्यास को जीतने की आकांक्षा नहीं रखते हैं। भारतीय संस्कृति दिलों पर राज करने की, दिलों पर शासन करने की आकांक्षा रखती है, और जो दिलों पर शासन करने की आकांक्षा होती है वो अमर होती है, अडिग होती है, अमित होती है, अक्षुण्ण होती है, निरंतर होती है, सतत होती है। और वही सातत्य प्रवाह हमारे सनातन संस्कृति का प्रवाह यहाँ दिख रहा है, जब हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुगामी होकर इस समय सोमनाथ मंदिर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, शब्दांजलि अर्पित कर रहे हैं, काव्यांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपने भावांजलि अर्पित कर रहे हैं अमर बलिदानियों के लिए, हुतात्माओं के लिए, जिन्होंने सोमनाथ की रक्षा की, जिन्होंने हमारे शाश्वत मूल्यों की रक्षा की, आध्यात्मिक केंद्रों की रक्षा की, भारतीयता की रक्षा की। बिल्कुल अश्विनी,
और ये साफ साफ संदेश दे रही है ये शौर्य यात्रा कि जहाँ इतिहास ने परीक्षा ली वहीं आस्था ने उत्तर दिया, और जहाँ आक्रमणकारी थक गए भारत का निर्माण हुआ। और शांति तो हमारी संस्कृति है, शौर्य हमारी पहचान है। सोमनाथ से सीमा तक यहाँ से एक बड़ा संदेश जा रहा है कि भारत कभी झुकेगा नहीं। अश्विनी, भारत कभी झुकेगा नहीं, कितने भी आक्रांता आए, आक्रमण करें, लेकिन भारत की आस्था अटूट रही, अड़िग रही और भारत और मजबूती के साथ खड़ा हुआ। अश्विनी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? यही शाश्वत है। मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। जी, तो ये आस्था का जो जंजवार उमड़ा है, ये बताता है कि किस तरीके से निरंतर चिरंतन निरंतर शाश्वत स्वरूप हमारी आस्था का है, और अडिग आस्था है, अटूट आस्था है। और अटूट आस्था, अडिग आस्था के अनेक जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र है, और उसमें जो प्रकाश स्तंभ है सोमनाथ, जो आघात प्रतिघात प्रहार का साक्षी रहा, जो भारत के उत्थान का साक्षी रहा, भारत के समूचे इतिहास का साक्षी रहा, उसमें कहीं न कहीं भारत के इतिहास के साक्षी सोमनाथ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के इस आयोजन के जरिए, जिसमें इस शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सहभागी बन रहे हैं। लोग उनके अनुगामी स्वरूप में लगातार सोमनाथ मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अश्वारोहियों के साथ, हजारों लोगों के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर